हाँ बेटा, तो आज कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 2 बातें नहीं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर 2। देखिए बेटा, देखिए है ना भाई। तो यहां पे आप देखेंगे, हम बात करते हैं पोलर फॉर्म के कॉम्प्लेक्स नंबर के। पोलर फॉर्म के हम जानते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, यहां से x था, यहां x डैश, यहां y, यहां y डैश, ठीक है बेटा। ये सेंटर और यहां पे मैंने माना कि कोऑर्डिनेट कितना बेटा, x और y। पोलर फॉर्म के अंदर में हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉडुलस एंड थीटा, थीटा इज आर्ग्यूमेंट, तो मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा, समझ गए। तो यहां पे ये थीटा, ये कितना हो गया यहाँ पे आपका, ये मॉडुलस है, इसको आपने बोला आर, क्या बोला आर, ये एंगल थीटा हो गया। तो हम सब जानते हैं ये अगर बेस है तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस इज कॉस थीटा। तो इट इम्प्लाइज जो x आया वो कितना आया बेटा, आर कॉस थीटा, कितना आया बेटा, आर कॉस थीटा। सामने क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस इज साइन थीटा, तो इट इम्प्लाइज कि y इज इक्वल टू कितना आया बेटा, आर साइन थीटा, ठीक है ना बेटा। तो हम बोलेंगे z इज इक्वल टू कितना है बेटा, x प्लस आयोटा y, तो z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो z बेटा मैंने r कॉमन लिया तो कितना आ गया बच्चे यहाँ पे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सब बच्चे बात समझ गए, ठीक है ना। आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। थीटा की वैल्यू कैसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। जो थीटा है, जो आर्ग्यूमेंट है, जो थीटा आर्ग्यूमेंट है, ये थीटा आर्ग्यूमेंट माइनस पाई से पाई के बीच में रहेगा, माइनस पाई से पाई के बीच में रहेगा, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जो एंगल है वो लिख दोगे, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आता है क्वाड्रेंट 2 में, तो वहां पे कितना एंगल होगा, पाई माइनस थीटा। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो माइनस पाई माइनस थीटा, और फोर्थ में आएगा तो माइनस थीटा। ये हम माइनस में क्यों लिख रहे हैं, ताकि प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट क्या हो, अभी भी मेंटेन रहे। क्या रहे बेटा, मेंटेन रहे, ठीक है ना। कॉन्जुगेट क्या होता है पता है ना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलो मैं बताता हूं आपको, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक 1 + 1 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मुझे इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसमें बेटा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहां बोलूंगा कि जो z की बेटा बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी, तो x कितना मेरे पास है, x क्या होता है मेरे पास में, r cos थीटा। तो पहले मॉड निकाल लेते हैं बेटा, क्या करते हैं, मॉड निकाल लेते हैं, तो वो भी निकल जाएगा। x कितना है, 1 है, इक्वल कितना बेटा, r cos थीटा। y भी कितना है, 1 है, क्या होता है, आयोटा y होता है ना, आयोटा y, तो y कितना है, 1, तो वो कितना हो गया, r साइन थीटा। बेटा ये रही तुम्हारे पास पहली इक्वेशन, ये तुम्हारे पास में दूसरी इक्वेशन। सबको पता है बेटा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन पॉजिटिव,
T फॉर tan पॉजिटिव, C फॉर cos पॉजिटिव। तो जो A फॉर ऑल पॉजिटिव, ठीक है ना। अब ध्यान रखेंगे, मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, डिवाइड करूंगा इक्वेशन 2 को 1 से। जब मैं डिवाइड मारूंगा इसे तो मैं बोलूंगा r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/1, तो 1 आ गया, इसे मैंने कैंसिल करा तो tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 1। अब tan थीटा जो पॉजिटिव है वो दो जगह पे हो सकता है, जहां पे ऑल पॉजिटिव हो, जहां पे tan पॉजिटिव हो। तो अगर इस क्वाड्रेंट में है तो जो एंगल है वो लिख दो, इसमें है तो पाई माइनस थीटा का माइनस लगा दो। अब क्वाड्रेंट फर्स्ट में थीटा कितना है बेटा 45 डिग्री है, आपको सिखाया था मैंने, उसको आप पाई बाय 4 लिख सकते हो। पाई मतलब 180 डिग्री, पाई बाय 2 90 डिग्री, पाई 4 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो अभी देखेंगे यहाँ जो थीटा है, थीटा बेटा वो कितना होगा बच्चे पाई बाय 4, कितना होगा पाई बाय 4। तो z इक्वल्स टू हो गया r cos थीटा। अब r निकालना पड़ेगा, r क्या होता है मॉडुलस, मॉडुलस क्या होता है रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, कितना आ गया बेटा √2 आ गया। थीटा कितना आ गया पाई बाय 4। तो अब z की वैल्यू क्या बन जाती है, क्या लिखवाया था मैंने r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो z इक्वल्स टू r कितना बेटा √2 cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4। जो एंगल आया मैंने वही लिख दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो 1 प्लस आयोटा, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, ये कहां पर होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कहां पे होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो, ऐसा सिर्फ और सिर्फ कहां पे होता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए मैंने वहां पे ये लिख दिया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है पक्का, कोई समस्या नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। चलो मैं एक काम करता हूं, अब नया कुछ सवाल ले लेता हूं। z इक्वल्स टू है -1 प्लस आयोटा, क्या है बेटा -1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, तो यहां से क्या बोलूंगा, यहां से बोलूंगा x कितना है -1, x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इज इक्वल्स टू r sin थीटा। ये रही पहली इक्वेशन, ये रही दूसरी इक्वेशन। डिवाइड कर देते 2 को किससे 2/1, आपने तो डिवाइड किया, तो मैं बोलूंगा यार r sin थीटा डिवाइड बाय r cos थीटा इज इक्वल कितना बेटा -1, ये कैंसिल, तो बेटा tan थीटा इज इक्वल कितना आ गया बेटा -1। हमको पता है कि tan की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री पे, तो क्या हो गया बेटा -π/4। अब एंगल हम क्या लिखें, ये डिपेंड करता है कि वैल्यू किस क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे x नेगेटिव है और y क्या है, तो दुनिया को पता है बेटा जब x नेगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है तो क्वाड्रेंट 2 में आते हैं बेटा, है ना, क्वाड्रेंट 2 में आते हैं। अब मैंने क्या क्वाड्रेंट 2 में एंगल क्या लिखेंगे बेटा पाई माइनस थीटा, क्या है बेटा पाई माइनस थीटा। बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे पाई माइनस थीटा। ये जो हम निकाल रहे हैं इसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, क्या बेटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है ना, थीटा कितना हो गया बेटा, थीटा हो गया पाई माइनस थीटा, तो ये हो गया पाई माइनस π/4 इज 3π/4, कितना 3π/4। ठीक है, तो अब जो लिखूंगा पोलर फॉर्म, अच्छा r अब भी क्या आएगा, r क्या होता है मॉड z विच इज रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो r इक्वल्स टू √2। क्लियर है बात। तो अब देखिए बेटा क्या होने वाला है, तो z इक्वल्स कितना होता है √2, बताओ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो √2 आ गया और कितना आ गया cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ठीक है,
चलो और देखते हैं। अब सवाल लिखो -1 माइनस आयोटा। क्या है बेटा? -1 माइनस आयोटा। तो फिर से मैं देखता हूं कि यहां पे क्या हो सकता है, बेहतरी के लिए सवाल की। यहां पे क्या हो सकता है, देखो x कितना है, पहले दिखा होगा क्या? चलो, तो x इक्वल कितना है बेटा, बताओ। x इक्वल्स टू -1, जो कितना होता है r cos थीटा। y इक्वल टू कितना होगा, -1, जो कितना होगा r sin थीटा। इसे माना पहला, इसको माना दूसरा, पहला और दूसरा। ठीक है बेटा। अब देखते हैं, तो अगेन क्या बोलूंगा मैं, डिवाइड 2/1, तो ये हो जाएगा r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा इज इक्वल्स टू y बाई एक्स, है ना, इज इक्वल्स टू y बाई एक्स विच इज -1 बाय -1। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। हम जानते हैं कि tan की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री पे, जिसको कि आप tan पाई बाई 4 बोल सकते हैं। अब डायरेक्ट एंगल आएगा या नहीं आएगा वो ये देखना है। मैंने आपसे क्या कहा कि क्वाड्रेंट थर्ड में हो गया ना, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। ये कहां पर आता है, क्वाड्रेंट थर्ड में आता है। तो क्वाड्रेंट थर्ड में जो वैल्यू आएगी थीटा की, मैंने क्या बताइए, -पाई माइनस कितना बेटा, पाई बाई 4। तो थीटा इक्वल्स टू आ गया -3 पाई बाई 4। आर तो फिर से यहां से कितना आएगा, रूट में -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो आर तो अब भी कितना आ गया यहां से, √2। कितना आ गया बेटा, √2। ठीक है। अब समझें बात, देखें बात। अब इसको लिखेंगे पोलर फॉर्म में, तो z इक्वल टू क्या होता है बेटा, r cos थीटा, थीटा कितना है -3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन थीटा -3 पाई बाई 4। तो z बेटा एक बार जिंदगी में याद रखना, cos होता है इवन फंक्शन, तो cos -x cos x ही होता है। साइन होता है ऑड फंक्शन, तो साइन -x कितना होता है बेटा, -sin x। ठीक है। तो जब मैं यहाँ वैल्यू थोड़ा सॉल्व करूंगा तो r कितना है, √2। तो √2 cos 3 पाई बाई 4 माइनस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। अब मैंने क्यों ऐसे आर्ग्यूमेंट्स लिए थे कि ऊपर प्लस नीचे माइनस, आपको ये बात समझ में आती है कि अगर z इक्वल्स टू 1 माइनस 1, z इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा है, तो z बन जाएगा -1 माइनस आयोटा, ये बन जाएगा कॉन्जुगेट, सॉरी कॉन्जुगेट। तो ये इसका क्या था, कॉन्जुगेट। तो पोलर फॉर्म भी सेम प्रॉपर्टी होल्ड रखे, इसके लिए हम ऐसा आर्ग्यूमेंट्स को लेते हैं कि ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस नीचे माइनस। देखिए क्या हुआ कि यहां पे जो पोलर फॉर्म थी वो आई थी √2 cos 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। और यहां पे करो कॉन्जुगेट, तो कितना आया है, √2 cos 3 पाई बाई 4 माइनस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। तो इसका मतलब जो ये पोलर फॉर्म है इसने भी प्रॉपर्टी रखी मेंटेन किसकी,
कॉन्जुगेट की। इसलिए हम आर्ग्यूमेंट्स को कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, समझे बात? पक्का? बहुत अच्छी बात है। तो यहां से मैं अब एक बात सीखा। मैं क्या सीखा कि यार सर आर्ग्यूमेंट ऑफ जो z था ना, है ना, वो माइनस टाइम्स था आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट। अभी बताया मैंने, अगर वो 3π/4 आया तो वो कितना आया? -3π/4। ठीक है बेटा, कोई समस्या नहीं। तो ये हमारी बन गई इसकी पहली बहुत प्यारी अच्छी प्रॉपर्टी। ठीक है, कुछ ट्रिगर फॉर्मूले अप्लाई होंगे, वो मैं लिख दूंगा साइड में, जब ट्रिगर पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए फिर इसके बाद नेक्स्ट हम दूसरे बात करते हैं कि अगर मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कर दिए इन देयर पोलर फॉर्म, अगर मैंने दो नंबर्स कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई कर तो क्या होगा? ठीक है ना। चलिए मैं कहता हूं कि पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस r1 है और उसका आर्ग्यूमेंट θ1 है, तो ये बन गई, इसकी पोलर फॉर्म बन गई। बताओ वो समस्या। अगला कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो कुछ बन गया r2, कितना बेटा? फिर cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2, कुछ ये बन गया बेटा। अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाते हैं r1 r2, क्या बने? r1 r2 इंटू करो, क्या बना? cos θ1 cos θ2, इसको इससे, फिर फिर आयोटा आएगा, फिर आयोटा cos θ1 और बेटा कितना? sin θ2, फिर प्लस, अब ये इससे इंटू होगा, अब ये इससे इंटू होगा, आयोटा sin θ2 और cos θ2 प्लस बेटा आयोटा इंटू आयोटा, कितना होगा? आयोटा स्क्वायर, कितना होगा बेटा? आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, अरे सॉरी बेटा, यहाँ पे कितना आएगा? sin θ1 आएगा ना, हाँ, और यहाँ आएगा sin θ1 cos θ2। ठीक है, यहाँ आएगा आयोटा स्क्वायर sin θ1 sin θ2। ठीक बेटा, अब देख r1 इंटू r2, जो जिनके साथ आयोटा नहीं है साथ में लिख दो, जिनके पास आयोटा नहीं है साथ में लिख दो, और जिनके साथ आयोटा है उन्हें साथ में लिख दो। ठीक है बेटा, अब एक फॉर्मूला होता है बेटा, एक क्या होता है? फॉर्मूला होता है बेटा, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y, है ना। ठीक है बेटा, एक फॉर्मूला और होता है साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन x cos y प्लस cos x साइन y। बेटा फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत पढ़ लेंगे इनको, अभी बस याद कर लो, काम आगे बढ़ता रहेगा। तो क्या मैं इसी इक्वेशन को, ये r1 इंटू r2 है, क्या मैं देख सकता हूं कि ये वही बना ना cos x cos y माइनस साइन x साइन y, तो क्या बना? cos x प्लस y। बताओ कोई दिक्कत? प्लस आयोटा साइन x cos y प्लस cos x साइन y साइन x प्लस y। तो मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उनकी जो पोलर फॉर्म आई
वो कुछ इस तरीके से आ गई। ठीक है, मैं इस बात से दो बातें और निकाल सकता हूं जो बड़ी काम की बातें हैं। और वो काम की बातें क्या हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई का आर्ग्यूमेंट जो आएगा, मल्टीप्लाई का आर्ग्यूमेंट जो एंगल आएगा वो दोनों के सम के इक्वल आएगा। देख सकते हैं आप क्या हुआ है, Z1 Z2 की जो पोलर फॉर्म आ रही है उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ फर्स्ट प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड आ गई। यहां से मैं एक बात और निकाल सकता हूं बेटा, क्योंकि ऐसी बातें हमको निकालनी पड़ेंगी साथ साथ। ठीक है, एक बात और क्या निकाल सकता हूं कि जो मॉडुलस है, क्या बेटा, जो मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 Z2 बेटा वो कितना आ चुका है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इंटू ये क्या है Z1 का मैग्नीट्यूड, ये क्या है दो Z1 Z2 का इंटू करके जो आएगा मैग्नीट्यूड वो उनके इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ रहा है। ठीक है बेटा, ये आर क्या होता है, मॉडुलस। आर क्या होता है बेटा, समझे बात, पक्का समझे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर बेटा थर्ड बात करेंगे आप, थर्ड बात, अगर आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड कर दिए, अगर आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड कर दिए, ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं ऊपर वाले की पोलर फॉर्म थी R1 cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1 डिवाइडेड बाय R2 cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2। इसको मैं दो मेथड से कर सकता हूं सॉल्व, पर मैं अभी आपके लिए, चलो मैं अभी आपको सिंपल कोई नया रूल नहीं बोलता। आप हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर, हमको ध्यान रखना है कि हमें कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं छोड़ना, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं छोड़ना, कभी भी अपॉन में आयोटा नहीं छोड़ना। तो हमको इसे रैशनलाइज मानना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा, रैशनलाइज करना पड़ता है। रैशनलाइज कुछ ऐसे करेंगे कि आपने cos θ2 माइनस आयोटा sin θ2 करा, फिर इनटू कर दिया, इससे बेटा अगेन cos θ2 माइनस आयोटा, इससे ऊपर से मल्टीप्लाई मार दिया। ठीक है, देखो अब क्या होगा बेटा, Z1 बाई Z2 इज इक्वल्स टू R1 बाई R2 cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1 इंटू कितना बेटा, cos θ2 माइनस आयोटा sin θ2 डिवाइड बाय कितना बेटा, a प्लस बी a माइनस बी, क्या बेटा, a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना होगा बेटा, cos स्क्वायर θ2 माइनस आयोटा sin θ2 का स्क्वायर, है ना। बाद में यहाँ पे हम डी मोवियस थ्योरम भी लगा सकते हैं, पर अभी आपको सिंपल सिंपल सिखा रहा हूं मैं। ठीक है, तो इट इंप्लाइज कि Z1 बाई Z2 इज इक्वल्स टू R1 बाई R2 cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1 इंटू कितना बेटा, cos θ2 माइनस आयोटा sin θ2 डिवाइड में क्या होगा बेटा, cos स्क्वायर θ2 बेटा आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ये क्या बन गया +1, तो प्लस साइन स्क्वायर θ2
तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज वन। तो बेटा Z1 अपॉन में Z2 क्या आया बेटा, R1 बाई R2 कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस आयोटा कितना बेटा, साइन थीटा 2। अब देखते हैं बेटा इसके बाद क्या होगा। इतना तो आ गया है ना भाई, इतना तो आ गया। देखिए अब इसके बाद कर दूंगा मल्टीप्लाई, क्या करूंगा बेटा, मल्टीप्लाई। तो Z1 बाई Z2 R1 बाई R2, देखो मैथ्स में ना क्वेश्चन ना बन पाने का जेईई मेंस में रीजन ये भी होता है कि बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ फॉर्मूले पढ़ लें और क्वेश्चंस लगा लें। ऐसा नहीं, मैथ्स में भी आपको बहुत थ्योरी या बारीकी से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये अब ये इंटू कर देता हूं बेटा, क्या होगा बताओ, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 फिर माइनस आयोटा कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2, नहीं हाँ सही लिखा है, फिर आयोटा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 फिर आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक बेटा, अब ये आगे Z1 बाई Z2 इज इक्वल्स टू R1 बाई R2, यहाँ कितना जल्दी बोलो, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस नहीं प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, फिर इसमें से आयोटा कॉमन लिया तो कितना होगा बेटा, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। अब देखो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये होता है कॉस एक्स माइनस वाई। इस पहले में ही यहां पे आपको मैंने लिखवाया ना यहाँ पे, तो यहां जब माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, और जब यहां माइनस आएगा तो यहां भी क्या आएगा, माइनस। तो कॉस वाले में सिंबल चेंज हो जाता है और साइन वाले में सिंबल सेम रहता है। अगर बीच में प्लस में प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं बेटा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, Z1 बाई Z2 इज इक्वल्स टू R1 बाई R2। बेटा देख cos x cos y प्लस साइन x साइन y, तो क्या होगा बेटा, cos x माइनस y, फिर प्लस आयोटा साइन x cos y माइनस cos x साइन y, आयोटा साइन कितना बच्चे, x माइनस y। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फिर से मैं यहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आ गई है, तो मैं फिर से यहां से कह सकता हूं कि यहां से जो कंडीशन निकल के आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप ये दो बातें कह सकते हैं कि जो Z1 बाई Z2 का जो मॉड है वो बन जाएगा मॉड ऑफ Z1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ Z2। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट जो है Z1 बाई Z2 का, किसका बेटा, Z1 बाई Z2 का, बेटा वो क्या बन जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये दो प्रॉपर्टी मैंने आपके लिए और निकाल दी। ठीक है, इनको लिखें फिर वैसे क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है बेटा, तो सवाल ट्राई करते हैं जो पढ़ा उसके बेस पे। ठीक है, तो आपने देखा कि पहला है Z and W are two non-zero complex numbers such that mod Z और W is equals to 1। ठीक है ना, तो हमें बात कर लेते हैं
मॉड जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 1, है ना। तो इसका इसका मतलब होता है बेटा मॉड ऑफ जेड मॉड ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। अभी क्या सिखाया मैंने, क्या सिखाया कि Z1 Z2 का जो मॉड है वो क्या बनता है, मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2 ये बनता है। तो कितना आ गया, ये आ गया। नेक्स्ट बात है, हमको इसके बारे में बात करनी है, तो हमको मॉड ऑफ जेड डब्ल्यू निकालना पड़ेगा, विच इज मॉड ऑफ जेड कॉन्जुगेट इनटू मॉड ऑफ डब्ल्यू। दुनिया को बात पता है बेटा कि जेड कॉन्जुगेट का मॉड और जेड का मॉड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो मॉड जेड मॉड डब्ल्यू भी 1, तो मॉड जेड डब्ल्यू भी 1 आ गया। अब हमको आर्ग्यूमेंट चाहिए होगा, है ना, आर्ग्यूमेंट चाहिए होगा। आर्ग्यूमेंट क्या होगा बेटा, मॉड जेड डब्ल्यू का। सर ये कैसे मालूम पड़ा ऐसे करना है, क्योंकि मुझे मॉड दिया हुआ और आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, तो उसका मतलब मुझे पोलर फॉर्म की हेल्प लेनी पड़ेगी। भाई मॉडल्स दिया हुआ है और आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, तो मतलब कि मुझे पोलर फॉर्म की हेल्प ही लेनी पड़ेगी। तो अब क्या होगा बेटा, बताओ बताओ बताओ। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू होगा भाई, ये तो बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आज ही सिखाया, प्लस कितना हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू। अब आर्ग्यूमेंट माइनस कॉमन लूंगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू, बेटा इसकी वैल्यू क्या है π/2, तो बच्चे कितना आ गया वो -π/2। तो इसका मतलब जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट और डब्ल्यू है वो कितना आ गया -π/2। अब हमें, है ना, अब हमें क्या निकालना है, z कॉन्जुगेट w। तो इसका मतलब पोलर फॉर्म क्या होगी इसकी, इसका मॉड, फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ z, समझा ना, क्या होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये क्या है, आर्ग्यूमेंट है ना इसका, इसका मॉड कितना है 1 आया, cos थीटा, थीटा कितना है -π/2, है ना। तो बेटा cos -π/2 प्लस बताओ आयोटा साइन -π/2। cos 90 कितना होता है 0, माइनस बाहर आ जाएगा, सिखाया मैंने आपको आज ही, साइन -x माइनस साइन x, तो 1 बाहर से था, माइनस आयोटा साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1 है, तो कितना आ गया बेटा माइनस आयोटा, ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, आसान था, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड था, कॉन्सेप्ट बेस्ड था। यहां देखते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z -1 अपन में आर्ग्यूमेंट ऑफ z + 1 इक्वल टू π/4। तो कुछ नहीं करना, लेट कर लो कि भाई z की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस आयोटा y, कितनी आ गई बेटा, z इज इक्वल टू कितना बच्चे, x प्लस आयोटा y। ठीक है, अब ये हो गया, तो मैं बोलूंगा यार z -1 अपॉन में z + 1 का मतलब हुआ x -1 प्लस आयोटा y अपॉन में x + 1 प्लस आयोटा y। ठीक है, x -1 प्लस आयोटा y, x + 1 प्लस आयोटा y, ये सब क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। तो क्या होगा बेटा, x + 1 माइनस आयोटा y अपॉन में x + 1 माइनस आयोटा y। अब देखिए z -1 अपॉन में z + 1, a + b a - b कितना होगा बेटा, तो ऐसा होगा ही नहीं, सॉरी यहाँ होगा ना, a + b a - b कितना बच्चे, बोलो, a² होता है माइनस, पर आयोटा स्क्वायर हो गया माइनस, तो प्लस हो जाता है ना, तो प्लस में y², ऊपर कितना हुआ x -1 इंटू x + 1, फिर इससे इंटू करा माइनस आयोटा y इंटू x -1, फिर
प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस वन, और फिर प्लस कितना बेटा, वाई का स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं। z माइनस वन अपॉन में z प्लस वन, बच्चे कितना होगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस में वाई स्क्वायर, एक बार लिख दो इसके अपॉन में, क्योंकि मैं रियल पार्ट अलग कर रहा हूं और इमेजिनरी पार्ट अलग कर रहा हूं। फिर माइनस, बल्कि आपने आयोटा कॉमन ले लिया, यहां आ गया वाई एक्स प्लस वाई माइनस वाई एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। z माइनस वन अपॉन में z प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन में x प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आयोटा, y प्लस वन अपॉन में x प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। भाई साहब ये क्या है, रियल पार्ट, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो ये x की जगह पे और ये y की जगह पे। आपको याद है हमने भी सीखा था कि tan थीटा, थीटा इज आर्ग्यूमेंट, इज इक्वल टू y अपॉन में x। क्या बेटा, y अपॉन में x, मतलब कि रियल पार्ट, सॉरी इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट। अब देखो ये इसके अपॉन में भी, इसके अपॉन में भी है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये वाली कितनी है, वन है, वन आ गया। तो y प्लस वन अपॉन में कितना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन। भाई इसे कर अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू वाई प्लस वन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस टू बराबर तो कहाँ है, कुछ गलती हो गई क्या मुझसे? वाई वाई, अरे यार यहाँ भी तो वाई आएगा यार, यहाँ पे कितना आएगा, वाई आएगा। तो वाई प्लस कितना होगा, ये होगा टू वाई, यहाँ कितना होगा, सिर्फ टू वाई, समझे, यहाँ कितना होगा टू वाई। अब हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बराबर टू वाई, भाई मैंने इंटू कर दिया ना, है ना। तो यहां ले गए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस वन बराबर कितना बेटा, कौन सा ऑप्शन आ रहा है ना, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखते हैं, ठीक है। Z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस, ऑफ यूनिट मॉडुलस। तो बेटा तो क्या बोलेगा कि सर मॉड Z इक्वल टू कितना है, वन। मॉड Z इक्वल टू वन है तो मॉड Z का स्क्वायर भी कितना होगा, वन। मॉड Z का स्क्वायर क्या होता है, Z इंटू Z कॉन्जुगेट कितना होगा, वन। अब ये मिल चुका मुझे, निकालते हैं वैल्यू। आर्ग्यूमेंट ऑफ वन प्लस जेड अपॉन में वन प्लस जेड कॉन्जुगेट। तो जहां पे जेड कॉन्जुगेट है वहां पे क्या लिख दे, वन बाय जेड लिख दे, वैल्यू पुट कर। आर्ग्यूमेंट ऑफ वन प्लस जेड, वन प्लस वन बाय जेड। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो ये ऊपर एलसीएम लिया तो ये बन गया वन प्लस जेड अपॉन में कितना बेटा, जेड प्लस वन। ये कैंसिल हुआ, क्या बचा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बचा। अब जो भी होगा आर्ग्यूमेंट थीटा होगा, मान लो थीटा, इसमें क्या आ गया आंसर। ठीक है बेटा, आसान, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट बच्चे नोट कर लें इसको भी।